कांग्रेस कोटे के मंत्री फिलहाल बदले नहीं जाएंगे। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और ये कहा किसने है? ये कहा है कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने। उन्होंने ये बयान दिया। अविनाश पांडे ने कहा कि मंत्रियों को जो टास्क दिया जा रहा है वो पूरा करते हैं, तो भाई उन्हें क्यों बदला जाए, इसलिए मंत्रियों को नहीं बदला जाएगा। दरअसल कई विधायकों ने मंत्रियों के परफॉर्मेंस पर सवाल उठाया था। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात अधिकारी नहीं मानते हैं तो वो लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन जरूर करें, ऐसी नसीहत दी है। देखिए, कांग्रेस का मंथन चल रहा था। अब कांग्रेस का मंथन चल रहा था तो जैसा कि बाकी दो मंथनों में आया, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के मंथन में भी आया, अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते, अधिकारी हमें तवज्जो नहीं देते, सरकार में हमें तवज्जो नहीं मिल रही, ये तमाम जो दर्द है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का वो सामने आया। और जब ये दर्द सामने आया तो इस पर मरहम कैसे लगा? प्रदेश प्रभारी बोले कि देखो, आज मैं मुख्यमंत्री से मिलने जा रहा हूं, और देर शाम मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात भी हुई। तो सबसे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट देख लेते हैं, इस बैठक में क्या कुछ हुआ, उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे। एक बार रिपोर्ट दिखा दिए। मंत्री जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आज अगर आप तुलनात्मक देखें तो मंत्रिमंडल के अंदर कांग्रेस के जितने चारों मंत्री हैं काफ़ी मेहनत के साथ में मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए जो भी योजनाएं सरकार की तरफ से है उसको अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। जन सुनवाई का कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर पिछले महीने मुझे लगता है कि हर मंत्री ने 4 से 6 जिलों में विजिट किया और आने वाले समय में और बेहतर इस जन सुनवाई के माध्यम से किस प्रकार से वो जनता तक और बेहतर हों, उनके जितनी भी समस्याएं उसके निवारण के लिए अपना योगदान दे सकें, ये प्रयत्न रहेगा। जिला कांग्रेस कमेटी के सहयोग से मुझे लगता है कि 2 महीने के अंदर हर जिले के अंदर माननीय मंत्री महोदय की भेंट होगी और वहां के कार्यकर्ताओं से के साथ साथ वहां की जन समस्याओं की भी सुनवाई होगी। फिलहाल नहीं बदले जाएंगे कांग्रेस कोटे के मंत्री। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने किया साफ, दिए गए टास्क पूरा कर रहे हैं मंत्री। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के इस बयान से फिलहाल उन तमाम चर्चाओं पर फुल स्टॉप लग जाता है जिसमें कांग्रेस कोटे से मंत्रियों को बदले जाने की बातें कही जा रही थी। ये बात प्रदेश प्रभारी ने कांग्रेस के प्रमंडल स्तरीय तीसरे संवाद कार्यक्रम में समापन के बाद कही। इतना ही नहीं, कांग्रेस के इस मंथन में एक बार फिर कार्यकर्ताओं का दर्द भी सामने आया। अधिकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देती। कार्यकर्ता अभी भी आर्थिक रूप से कमजोर है। ठेकेदारी अभी भी विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को ही मिल रही है। बोर्ड निगमों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जगह नहीं मिल रही। जब ये सवाल आए तो जवाब भी आया प्रदेश प्रभारी का कि कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान होगा। देखिए, ये संवाद का प्रमुख उद्देश्य है कार्यकर्ता आपस में मिले, एक दूसरे को समझे, उनकी जो परेशानी है, जो उनकी सोच है और हमारे मैनिफेस्टो से संबंधित जो कार्यक्रम है उसको अमल करना। निश्चित रूप से कुछ कार्यकर्ताओं की ये शिकायत जरूर है कि वहाँ पर कुछ समन्वय की कमी है। उसको लेकर पिछले 3 दिन जो चिंतन शिविर चला उससे संबंधित हमने एक चार्टर ऑफ कोलिएशन के नियम के संबंधित एक सुझाव माननीय मुख्यमंत्री से बहुत जल्द ही चर्चा में करने जा रहा हूँ, जिसके चलते बहुत जल्द ही इस विषय से संबंधित जो भी समन्वय है वो राज्य के स्तर पर, जिले के स्तर पर जितने भी समन्वय हमारे कोलिएशन के घटक हैं, गठबंधन के घटक हैं, उनका सबका प्रॉपर समन्वय हो और उस समन्वय के आधार पर जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसकी जल्द से जल्द अमल हो। इस मंथन में कांग्रेस के मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता सब शामिल हुए। बैठक के बाद मंत्री आलमगीर आलम भी बोले, अगर अधिकारी कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन रहे तो लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन करें। कि ये देश जो है डेमोक्रेसी की देश है और खुद अपने कमजोरी जो है ये लोग बता रहे थे, तो मायूस और कमजोरी से और भी लोग कमजोर हो जाते हैं। इसलिए मैं अपने वर्कर्स से ये संवाद देने की कोशिश की है कि हमारे जो अब धरोहर हमें मिला है विरासत में, जो कांग्रेस की कल्चर है, हमने बोले कि हम डिस्कशन नहीं, अंततः में एकता की बात जो हमको धरोहर हमारा दिया, उसी आधार पर अगर लोगों को जोड़कर अगर हम जोड़ते हैं और उसके बाद लगता है कि मेरे यहाँ काम नहीं होता है तो एक आंदोलन का स्वरूप लेता है और धरना प्रदर्शन उसी का क्रम होता है। तो अगर ये कोई भी पदाधिकारी, कोई भी नेता अगर मेरी बात नहीं सुनते हैं तो निश्चित तौर पर अगर लोक में संघर्ष करने की क्षमता रहेगी तो बात सुनेंगे।
दक्षिणी छोटानागपुर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कई गिले शिकवों के बीच प्रदेश प्रभारी ने खुशखबरी भी दी कि जल्द वो कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन दीपक के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो देखिए, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडलीय बैठक में उन्होंने कहा कि मैं जल्द मुख्यमंत्री से मिलूंगा और मुख्यमंत्री से मुलाकात हो गई। लेकिन भाई मुलाकात हुई, क्या बात हुई, यही समझने की कोशिश करेंगे। और शाहनवाज अख्तर जो पूरे दिन नजर बनाए हुए थे इस बैठक पर और फिर इस मुलाकात पर भी नजर बनाए थे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहनवाज जी, सबसे पहले तो क्या खबर छन करके आ रही है? मुलाकात हुई, क्या बात हुई, क्या है अंदर खाने की खबर? मुलाकात भी हुई, बात भी हुई, चार्टर ऑफ कोलिशन जो होता है वो भी पेश किया। और मुलाकात के बारे में बहुत आशान्वित दिखे जब प्रभारी बाहर निकले। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं उनसे बातचीत करके आया हूं और मुझसे उन्होंने कहा कि बहुत ही सहृदय अंदाज में संजीदगी के साथ मुख्यमंत्री ने हमारी बात सुनी और जो भी चिंताएं थी पूरे का संवाद सम्मेलन के दौरान 3 जो संवाद हुए हैं, अब चिंतन शिविर हुआ है, 1-to-1 टॉक हुई है, इन सब का जो लब्बो लुबाव है वो मुख्यमंत्री को एक एक करके चूँकि कोalition गवर्नमेंट बहुत आसानी से चलती नहीं है, बहुत कुछ उसके लिए सहना भी पड़ता है। ये कुल मिला करके जो भावनाएं थी वो उन्होंने व्यक्त कर दी है। मुख्यमंत्री ने बहुत ही अच्छे से सुना है। समय कम था उनके पास क्योंकि आज वो दिल्ली फ्लाई कर गए हैं और वो फिर 12 को फिर लौटने वाले हैं, लिहाजा ये मुलाकात ड्यू थी। और जब आज दिन में हम उनसे मिल रहे थे तो उन्होंने संकेत दिया था और उन्होंने समय मांगा हुआ था और समय उनको मिल गया। और ये सवाल भी उठ रहा था कि आखिर अब तक मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिले, मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिले। तो अब मुख्यमंत्री से भी उनकी मुलाकात हो गई है, बातचीत भी हो गई है। अब जाहिर है कि मुख्यमंत्री ने जब ये वादा कर लिया है कि जो आपकी चिंताएं हैं, जो आपका चार्टर है, उस पर हम संजीदगी से गौर करेंगे और गठबंधन धर्म जो है वो कैसे आगे बहुत ही अच्छी तरह से निभाया जाता रहे, वो उसके लिए हम पूरी कोशिशें करेंगे। तो फिर कम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन मैंने पूछा कि बोर्ड निगम, तो उन्होंने कहा कि बस बहुत जल्द इसकी घोषणा हो जाएगी। सारी बातें जो हैं उसमें शामिल थी, जिसमें ये बात भी, ये चिंताएं भी शामिल थी। शाहनवाज जी, तीनों प्रमंडलीय सम्मेलन की कवरेज हम कर रहे हैं लगातार और चिंतन शिविर की भी कवरेज हम कर रहे हैं लगातार। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको एक फ्रेम में जब देखा जाए तो फिर सवाल बनता है। सवाल ये बनता है कि हमने चिंतन शिविर देखा, चिंतन शिविर में जितने कांग्रेस नेता थे सबकी शिकायत यही थी, जितने कार्यकर्ता है, धरातल के स्तर के जो कार्यकर्ता, उनकी शिकायत यही है कि अधिकारी तवज्जो नहीं देते हैं। अधिकारी तो छोड़िए, सरकार में हमें तवज्जो नहीं मिलती, ये भी उनकी शिकायत थी। उसके बाद फिर चिंतन शिविर के आखिरी दिन बन्ना गुप्ता का एक बयान आ जाता है, हालांकि वो बंद कमरे का बयान था। एक पारिवारिक, वो कहा गया कि भाई एक पारिवारिक चिंतन चल रहा था और उसी चिंतन में एक मंत्री ने यह बयान दिया जो उनके अंदर था, उन्होंने बोल दिया। चलिए, आपने बहुत करीब से उस बयान को देखा। चलिए, उसके बाद प्रमंडलीय स्तर का ये सम्मेलन है। चाहे उस प्रमंडलीय स्तर के सम्मेलन को हम देखें, हजारीबाग से प्रमंडलीय स्तर का सम्मेलन शुरू हुआ, हमने हजारीबाग में भी देखा एक आम कांग्रेस कार्यकर्ता का जो कंसर्न है, वो सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि भाई हमें तवज्जो क्यों नहीं मिल रही। तो इसको लेकर के क्या कोई ठोस बात अब तक सामने आई? मतलब अविनाश पांडे से आपकी बातचीत हुई, आपका सवाल भी ये था, उनका जवाब क्या था? मतलब किस तरीके से वो इसको आगे देख रहे हैं कि आगे इसका सल्यूशन किस तरीके से किया जाएगा? देखिए, सीधी बात करनी चाहिए क्योंकि राजनीति में सीधी बात ही चलती है। बोर्ड निगम चाहिए कार्यकर्ताओं को, क्योंकि बहुत दिनों से उसका फैसला नहीं हुआ है और बहुत बड़े बड़े जो बोर्ड निगम हैं वो खाली हैं, जो अमूमन राजनीति करने के लिए, पब्लिक की सेवा ही करने के लिए, चलिए यही शब्द इस्तेमाल करते हैं ये लोग, तो वो ज़रूरी होता है। और वो ज़रूरी तब और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब जेएमएम के कार्यकर्ताओं को तरजीह मिलती है, जेएमएम के कार्यकर्ताओं को वेटेज मिलती है, तो वो चीज़ें और खलती हैं। आपने सुना होगा अभी हाल फिलहाल गढ़वा में एक सम्मेलन में आपने देखा कि बादल पत्रलेख के सामने किस तरह से, किस लहजे में कार्यकर्ता, स्थानीय कार्यकर्ताओं ने अपनी बात कही, क्या क्या नहीं कहा। तो ये तो कार्यकर्ता तो चलिए उपेक्षित हैं ही हैं, मंत्रियों को भी शिकायत है कि जो हम चाहते हैं या जो हमारी डिपार्टमेंटल नीड्स हैं या जो हमारा कुछ काम होता है, अब काम में बहुत सारी तहें हैं, अब इसमें एनालिसिस करना होगा कि काम कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें कार्यकर्ता की पैरवी होती है, किसी को अधिकारी का बदलना, मनपसंद अधिकारी को अपने क्षेत्र में तैनात करना, ये वगैरह वगैरह। तो सब कुछ तो जाहिर है मुख्यमंत्री मान भी नहीं लेंगे,
क्योंकि उनको स्टेट का आगे संचालन भी करना है जो होता है। तो जाहिर है ये त्रिपक्षीय ट्राइपार्टाइज जो है संघर्ष इस वक्त कांग्रेस में चल रहा है। कार्यकर्ता चाहता है कि उसको कुछ अच्छा ओहदा मिल जाए, विधायक चाहते हैं कि वो मंत्री बन जाए, और जो मंत्री बने हुए हैं वो चाहते हैं कि वो बने रहें। अब इसी में बेचारा जो कार्यकर्ता है, जो असल में जो ग्रास रूट वर्कर है, जिसने कुर्बानी दी है, जिसने पार्टी को जिंदा किया है, वो खाली हाथ उसका रह जाता है। और तब भी रह जाएगा जब अविनाश पांडे की जो चार्टर ऑफ डिमांड पूरी भी हो जाएगी, क्योंकि सबको खुश नहीं रखा जा सकता राजनीति में। राजनीति में वही कामयाब होता है जो आगे रहता है, फ्रंट फुट पे खेलता है। तो बहुत कुछ बदला है, लेकिन हाँ इतना जरूर हुआ है कि अविनाश पांडे ने आके पार्टी को एसी कमरे से बाहर निकाल दिया है, बड़ा कर दिया है, और भीड़ उमड़ रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश है, उनकी सुनी जा रही है। भले उसको एड्रेस न किया जा रहा, उसको कोई मान नहीं रहा हो, लेकिन हाँ उनकी सुनी जा रही है। वो भड़ास अपनी निकाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिस स्थिति में पहुंच गई थी, उसको इस मुकाम पर संजीवनी दिया है अविनाश पांडे ने, इतना तो कम से कम हुआ है। एक सवाल यहाँ पर ये भी बन रहा है, देखिए ये मेरे भी दिल का सवाल है, मेरे सामने है। मैं विधानसभा की कार्यवाही भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, सारी चीजें चल रही हैं। विधानसभा के बाहर स्थानीय नीति को लेकर के हर रोज, स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेकर के हर रोज प्रदर्शन हो रहा है। मतलब कोई ना कोई तो बैठ ही रहा है। पिछले 3 दिन का जो कार्य दिवस है, लंबोदर महतो को मैं देखता हूँ कि हाथ में तख्ती लेकर के वो बैठे रहते हैं। बीजेपी जो है अनप्रेसिडेंटेड तरीके से, मतलब इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। आज मैंने उनके हाथ में नियोजन नीति के साथ साथ 1932 के स्थानीय नीति, 1932 आधारित स्थानीय नीति की तख्ती देखी। चलिए, लेकिन इसको लेकर के एक बंधु तिर्की को अगर कांग्रेस से छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस का स्टैंड अब तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मतलब 1932 की स्थानीय नीति को लेकर के कांग्रेस का स्टैंड अब तक क्या है। और ये कहीं मतलब एक मझधार की सी स्थिति, इसको लेकर के भी क्या आज के प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में किसी तरीके की कोई बात उठी थी, कोई चर्चा हुई थी कि भाई कांग्रेस का रुख क्या रहना है? क्योंकि पिछली जो प्रमंडलीय स्तर का सम्मेलन था उसमें यह तो बात थी कि अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर, बस इन 3 को ही बयान देने के लिए ऑथराइज किया गया है कि भाई बाकी कांग्रेस के कार्यकर्ता न किसी डिबेट में जाएंगे 1932 से आधारित और ना कोई बयान देंगे ऑफिशियल। इस तरीके की कोई बात भी है क्या शाहनवाज जी? एग्जैक्टली यही बात है जिसको आपको भी आभास हो चुका है कि इस विषय पर पार्टी अपने आप को एक कदम पीछे रखना चाहती है। बहुत सेंसिटिव इशू है ये, और ये बहुत प्रचंड रूप ले सकता है अगर इसमें अंदर उतरे और उसका हल नहीं किया। लिहाजा कांग्रेस का स्टैंड तो ये है कि वो सत्ता में है, भागीदार है सत्ता में, तो बहुत फूक फूक के कदम उठाना चाहती है। हालांकि ये बात भी सच है कि कांग्रेस का जो वोट का जनाधार है उसमें एक बड़ा हिस्सा भी उन लोगों का है जो इस वक्त बहुत ही बेचैन है, क्योंकि भाषाई आंदोलन में उनको भी शेयर चाहिए, वो शेयर मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो कन्फ्यूज़न की भी स्थिति है, और एक तरह से कहिए कि राजनीति में बहुत ही फूक फूक के कदम रखने की स्थिति है। फिलहाल पार्टी ने स्टैंड लिया यही है। आज के सम्मेलन में मैं काफ़ी देर तक था और अध्यक्षीय भाषण के आसपास तक था, वहाँ पर करीब 4 घंटे। मैंने कभी किसी भी बड़े नेता, तमाम मंत्री जो वहाँ पर आए, किसी के मुंह से स्थानीय नीति, भाषा विवाद जैसे कोई शब्द नहीं सुने, और न कि बंधु तिर्की जो कि मुखर होकर के बोलते हैं, किसी भी विषय को वो छुपाते नहीं हैं। उन्होंने भी अपना भाषण को पार्टी की गुटबाजी, पार्टी में किस तरह से उपेक्षा होती है कार्यकर्ता को, चूंकि वो नए कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, लेकिन वो गठबंधन में कांग्रेस से नज़दीक रहे हैं कई बार, कई डायलॉग में, तो वो अपना एक्सपीरियंस बताते रहे। लेकिन उन्होंने भी, जबकि उनसे उम्मीद की जा सकती थी कि वो कुछ बोलते, लेकिन उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं कहा। ऐसा लगता है कि पार्टी हाईकमान से इस बात की हिदायत है कि इस सेंसिटिव इशू से अपने आप को बचा के रखना। चलिए शाहनवाज जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए। तो भाई कांग्रेस की ये जो बैठक थी, इससे क्या निकला, कैसे निकला, मुख्यमंत्री से मुलाकात में क्या कुछ हुआ, तमाम चीजें शाहनवाज हमारे सामने रख रहे थे। उन्होंने एक एक बात बताई और बहुत बारीकी से बताई है। बहुत शुक्रिया इस चर्चा और इस बातचीत के लिए शाहनवाज अख्तर।